गजनवी ने अपना मार्ग बदल लिया। वो अब मध्य क्षेत्र मार्ग को छोड़ पश्चिमी क्षेत्र के मार्ग से सोमनाथ महल की ओर बढ़ रहा। फिर तो अनर्थ हो गया सर्वज्ञ प्रभु। अब क्या होगा? काकाश्री और महाराज अजयपाल की सेना तो मध्य भारत के मार्ग से बढ़ रही है। सारथी, शीघ्र देवपट्टन जाकर सद्दा चालुक्य सम्राट वल्लभ देव को सूचित करो कि गजनवी ने सोमनाथ महल पहुंचने के लिए पश्चिमी तटीय मार्ग अपना लिया है। वो भी अपना मार्ग बदलकर गजनवी को रोकने का प्रयत्न करें। जो आज्ञा प्रभु। सर्वज्ञ प्रभु, जब तक पित्ताश्री और मुल्तान की सेना अपना मार्ग बदलेगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। वो गजनवी सोमनाथ मंदिर पहुंचकर सब कुछ नष्ट कर देगा। ये तो मैं भी नहीं जानता कि अब कौन रोकेगा गजनवी। क्या कर रहे हो अशफाक? थोड़ा तेज रफ्तार से भगाओ। बुखार से शरीर भून रहा है, बेपनाह चक्कर आ रहा। खुदा के लिए संभालो खुद को, सुल्तान की नजर तुम पर ही है। कौन है तुम्हारा सालार? आप सुल्तान हजरत। इसके लिए जिंदगी निसार करने की कसमें खाई थी गजनी में। आपके लिए सुल्तान। तेरा सालार, तेरा मुहाफिज गजनवी एक लम्हे के लिए रुके बगैर सफर कर रहा है। ना भूख है, ना प्यास है और ना थकान का एहसास। और तू? खता माफ हो सुल्तान हजरत, बुखार से बदन भून रहा है। अब एक कदम आगे चलने का ताब नहीं है। हम वाकई तुम्हें एक कदम नहीं चलने देंगे। यहीं आराम करो कयामत तक। हमारे जांबाज लश्कर में और भी कोई बदनसीब चलते चलते थक गया है। हमारे घोड़ों की सुमों से निकलती हुई चिंगारियां गवाह कि गजनवी का जुनून ही उसकी ताकत है, उसका हौसला है। हम चलेंगे तो हमारा लश्कर भी उसी जोश, उसी जज्बे के साथ चलेगा। सांसें रुक सकती हैं लेकिन रफ्तार नहीं। राजकुमार, ये यही गांव है जिसके बारे में सर्वज्ञ प्रभु ने हमें बताया था। हमें शीघ्र उनकी सहायता लेनी होगी। चलिए चलिए। क्या हुआ? तुम लोग मंदिर का घंटा असमय क्यों बजा रहे हो? हम ये घंटा आप सबको जगाने के लिए बजा रहे हैं।
काकी, हमें आप सबकी सहायता चाहिए। और तुम लोग हो कौन? कैसी सहायता चाहिए तुम्हें? ये देवपट्टन के राजकुमार भीमदेव हैं। और हम भुरुच की राजकुमारी शोभा। और हम दोनों आपको ये बताने आए हैं कि गजनवी सोमनाथ महल लूटने के लिए इसी मार्ग से जाने वाला है। सोमनाथ महल की रक्षा के लिए और उस दुष्ट गजनवी को रोकने के लिए हमें आपकी सहायता चाहिए। परंतु राजकुमारी, उस आतंकी गजनवी को तो आज तक बड़ी से बड़ी सेना नहीं रोक पाई है और हमारे पुरुष तो सारे खेतों पर हैं। तो हम साधारण स्त्रियां गजनवी की सेना को कैसे रोक पाएंगी? साधारण? ये मिट्टी के छोटे छोटे कण हैं और ना इसके पास आपकी तरह पैर हैं, हाथ हैं, ना आंखें हैं और ना मस्तिष्क है। हे भगवान, मेरी आँख! क्षमा कीजिएगा, आपको कष्ट हुआ। परंतु सोचिए, ये साधारण से कण आपको इतना कष्ट पहुंचा सकते हैं। क्या इससे भी साधारण है? इसे घुमाकर मार दीजिए, आंखें फूट जाएंगी। पर आप सब में तो साहस ही नहीं। बैठे रहिए, मत कीजिए हमारी सहायता। चलिए राजकुमार, हमें किसी की भी सहायता नहीं चाहिए। राजकुमारी, ये आप क्या कर रही हैं? गजनवी की सेना कुछ ही पल में यहाँ पहुँच जाएगी, परंतु आप राजकुमार उसी का प्रबंध कर रहे हैं। राजकुमारी शोभा, हम सब आपके साथ हैं।
सम्राट, हमारी जीत निश्चित है। अभी अभी राजा अजयपाल का संदेश आया है। वो अपनी सेना के साथ कूच कर गए हैं। योजना अनुसार विद्यांचल के तीव्र मोड़ वाले दर्रे पर हम गजनवी की सेना की प्रतीक्षा करेंगे और राजा अजयपाल पहाड़ के शिखर से उन पर हमला। ये तो अच्छा समाचार है गुर्जर गौरव। ये तो हमारे गुप्तचर विभाग के प्रमुख आदिनाथ। महाराज, गजनवी मध्य भारत के मार्ग से नहीं आ रहा है। उसने हमें धोखा देने के लिए सूचना भिजवाई थी। इसका अर्थ ये हुआ कि वो दुष्ट पश्चिम के तटीय मार्ग से आ रहा है। जी महाराज। गुर्जर गौरव, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, गजनवी जैसा घृणित मानसिकता वाला व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। उसने सूरजमल का उपयोग किया और हम सूरजमल की हर बात का विश्वास करते रहे। अब तो वो शीघ्र ही सोमनाथ महालय पहुंच जाएगा, क्योंकि तटीय मार्ग से महालय पहुंचने में उसे समय नहीं लगेगा। परंतु सम्राट, यदि वो उसी मार्ग से आ रहा है तो अब तक उसका और हमारा आमना सामना हो जाना चाहिए था। यदि वो अभी तक नहीं पहुंचा है तो इसके पीछे अवश्य कोई कारण होगा, या फिर किसी ने उसे रोका है। उस्मान, कुछ सिपाहियों को आगे भेजकर यह मालूम करो कि यह धुआं कहां से आ रहा है। पीछे हटो। सबकी प्रभु, गजनवी की सेना पीछे हट गई। पुत्री, तुम्हारी युक्ति सफल हुई। हमें शीघ्र ही सामंत नदी के उस पार जाना होगा, और यदि हमने समय रहते नदी पार कर ली तो हमारा जो समय नष्ट हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। गुर्जर गौरव, नदी पार करते ही हम गजनवी की सेना के निकट पहुंच जाएंगे। सैनिकों, सामंत नदी की ओर कूच करो।
सुल्तान हजरत, हमारे सिपाहियों की हालत बेहद नाजुक है। आधे से ज्यादा सिपाही मिर्च के धुएं से बेहोश हो चुके हैं। अगर आपकी इजाजत हो सुल्तान हजरत, तो इनकी हालत सुधरने तक पड़ाव यही डाल दिया जाए। हकीम, सिपाहियों की हालत सुधरने में कितना वक्त लगेगा? सूरज के चढ़ने तक इंशाल्लाह अच्छे खासे दुरुस्त हो जाएंगे और नाचीज की एक ही खुराक से मिर्चियों का असर यकीनन खत्म हो जाएगा। जिसने भी ये जुर्रत की है, उसके लिए हम मलकुल मौत हो गए। उसे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। उस बदबख्त को ये मालूम नहीं कि गजनवी को रोकने का अंजाम कितना खतरनाक होता है। कोई नहीं रोक सकता हमें। कसम है उस परवरदिगार की, हमें कोई नहीं रोक सकता। वेदांत, हमें यह बताओ कि वो किस रास्ते से आ रहे होंगे? सुल्तान हजरत, सामंत नदी के मार्ग से। तो फिर हम उन्हें उनके ही जाल में फांसकर उनका शिकार करेंगे। अक्षरशः सत्य है पुत्री। हमारी ये छोटी सी जीत हमारे संगठन का प्रतीक है। हमने अब गजनवी को थोड़ी देर के लिए रोक दिया है। हमें शीघ्र ही सामत नदी की ओर प्रस्थान करना चाहिए। अब तक हमारा संदेश दद्दा चालू तक पहुंच चुका होगा और वो मार्ग बदलकर हाँ शीघ्र ही पहुंचने वाले हैं। गजनवी की सोने और हीरे जवाहरात की भूख उसे विचलित किए हुए अधिक देर तक नहीं रुकेगा। नहीं, हम और इंतजार नहीं कर सकते। कूच करो। लेकिन सुल्तान हजरत, हमारे सिपाहियों की हालत पूरी तरह से। कोई बात नहीं, जो चलने के काबिल नहीं है उन्हें यहीं दफन कर दो और कूच करो। सुल्तान हजरत, दद्दा चालुक्य को खबर हो गई है कि हम पश्चिम की तरफ से बढ़ रहे हैं। उसने भी अपना रास्ता बदल लिया है। इसका मतलब कि आसपास के लोग उसकी मदद कर रहे हैं और हमें साजिश के तहत यहीं रोका गया। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हुजूर। वेदांत, हमें यह बताओ कि वो किस रास्ते से आ रहे होंगे? सुल्तान हजरत, सामंत नदी के मार्ग से। तो फिर हम उन्हें उनके ही जाल में फांसकर उनका शिकार करेंगे।